बिग बॉस 6 और जय हो में सलमान खान के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस सना खान ने ज़ायरा वसीम की राह पकड़ ली है। सना ने शोबिज यानी फिल्मी दुनिया छोड़ दी है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। सना ने लंबी पोस्ट के जरिए लिखा कि वो मानवता की सेवा करेंगी और अपने निर्माता यानी अल्लाह के आदेश का करेंगी पालन। लेकिन सवाल है, सना को अल्लाह का डर है या फिर कोई मुल्ला है जो सना को भी ज़ायरा वसीम की तरह अल्लाह के नाम का डर दिखा रहा है? वही मुल्ला जिसे नुसरत का चूड़ा पसंद नहीं, जिसकी त्योरियां नुसरत के सिंदूर पर चढ़ जाती हैं। और इसीलिए हमारी ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अभिनेत्री सना खान ने छोड़ दिया है बॉलीवुड। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्लाम के लिए बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान, मुझे शोबिस के किसी काम के लिए न कहें, ये सना ने कह दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, गुनाह की जिंदगी से बचकर इंसानियत की खिदमत करने का वक्त। भाइयों बहनों, आज मैं अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर आपसे बात कर रही हूँ। मैं सालों से शोबिस की जिंदगी गुजार रही हूँ। इस अरसे में हर तरह की शोहरत, इज्जत, दौलत मुझे अपने चाहने वालों की तरफ से नसीब हुई, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब कुछ दिन से मुझे ये एहसास कब्जा जमाए हुए है कि क्या इंसान के इस दुनिया में आने का मतलब सिर्फ ये है कि वो केवल दौलत और शोहरत ही कमाए? दो तस्वीरें दिखाई है, दो तस्वीरें आप देखें। पहली तस्वीर ज़ायरा वसीम की है, जिन्होंने इस्लाम का हवाला देकर बॉलीवुड छोड़ दिया, और दूसरी तस्वीर है सना खान की, जिन्होंने इस्लाम का ही हवाला दिया और बॉलीवुड को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। लगभग 1.5 साल के अंदर ये दो बड़ी खबरें हैं। अब सना खान, जो कि सलमान खान की फिल्म जय हो की एक्ट्रेस नहीं है, वो सना खान जिन्होंने बिग बॉस में भी भागीदारी की थी, वो सना खान जो अपने बोल्ड रोल के लिए जानी जाती हैं, अपनी बोल्ड इमेज के लिए जानी जाती हैं, बहुत वोकल नहीं हैं। लेकिन अब ये कह दिया सना खान ने कि गुनाह की जिंदगी छोड़ करके अब इंसानियत की खिदमत करने का वक्त आ गया है। और सना ने ये कहा कि क्या इंसान का ये फर्ज नहीं कि अपनी जिंदगी उन लोगों की खिदमत में गुजार दे जो बेआसरा हैं, बेसहारा हैं? क्या इंसान को नहीं सोचना चाहिए कि उसे किसी भी वक्त मौत आ सकती है? क्या हमारे पास में सोशल मीडिया पर जो भी सना खान ने लिखा है, क्या हम एक बार दिखा सकते हैं? हाँ, एक बार दिखा दें आप कि सना खान ने सोशल मीडिया पर आखिरकार क्या लिखा है। सना खान सोशल मीडिया पर लिखती हैं कि अब गुनाह की दुनिया छोड़ करके इंसानियत की खिदमत करने का वक्त आ गया है। भाइयों बहनों, आज मैं अपनी जिंदगी के अहम मोड़ पर आपसे बात कर रही हूं। मैं सालों से शोबिस की जिंदगी गुजार रही थी। इस अरसे में मुझे हर तरह की शोहरत, इज्जत और दौलत नसीब हुई है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें उन मौलानाओं को सुनाना चाहिए, उन मुल्लों को सुनाना चाहिए जिन्होंने ज़ायरा वसीम के वक्त में, जब ज़ायरा वसीम ने बॉलीवुड की दुनिया छोड़ी थी, उस जमाने में क्या कहा था। एक बार आपको 1.5 साल पीछे की दुनिया में लेकर के चलते हैं। में फिल्मों को जाहिर सी बात है पसंद नहीं किया गया है, और जो भी जिन भी एक्ट्रेस ने ये डिसीजन लिया है, ये उनका अपना फैसला है। उन्होंने अपनी, हम समझते हैं कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर ये फ़ैसला लिया है और वो काबिल मुबारकबाद हैं। और इसमें कहीं से भी उन पर कोई ना प्रेशर था, ना कोई जोर ज़बरदस्ती की गई है। तो ज़ायरा वसीम ने इस बात को कोट किया है कि मैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को पढ़ा और उसके बाद मुझे लगा कि मेरी जगह ये नहीं है। तो तमाम लोगों को इसको इशू नहीं बनाना चाहिए, तो इसका वेलकम होना चाहिए कि अच्छा है, वो उनकी जगह नहीं, कहीं और है। उसको ये लगता है कि ये फील्ड मेरा नहीं है, मेरे मज़हब का और इसका यहाँ रिलेशन ठीक नहीं रहता, ऐसा अगर लगता है तो वो उन्होंने वो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर गई, तो ठीक है ना। उसको इस देश में ये तो आज़ादी ना सबको। तो सवाल बहुत बड़ा है कि अगर ज़ायरा वसीम के बाद सना खान ने भी बॉलीवुड की दुनिया को कह दिया है अलविदा, तो फिर उन्होंने अपने दिल की सुनी है, दिमाग की सुनी है, आत्मा की सुनी है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा मौलाना है जो उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है? और क्या मजहब ऐसा भी कुछ सिखाता है क्या कि एक्टिंग करनी है, नहीं करनी है, मॉडलिंग करनी है, नहीं करनी है? क्या मजहब किसी का पेशा तय करता है? क्या मजहब में कहीं पर भी ये लिखा है कि आपको पेशे के तौर पर फिल्मी दुनिया में नहीं आना चाहिए? क्या मजहब में कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा है? ये हम आगे समझने, जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि एक अधर्म वाली लड़ाई है और जो धर्म के नाम पर लड़ी जाएगी, और अगले 1 घंटे बहुत बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं। इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो पैनलिस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर लेकर के आए। मानवी तनेजा एक्ट्रेस है, मॉडल है। पवन सिन्हा आध्यात्मिक गुरु हैं। मौलाना शमून कासमी थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। अरुण बख्शी जी मेरे साथ में हैं, एक्टर। पूनम झावर मुंबई से मेरे साथ में जुड़ी हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं। और मसूदुल हसन इस्लामिक स्कॉलर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पूनम झावर, मेरा पहला सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि सना खान ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा? क्या इस्लाम का डर है, किसी मौलाना का डर है, किसी मुल्ले का दबाव है?
कोई ऐसा कट्टरपंथी है जो अपनी सोच को बॉलीवुड में इंजेक्ट करना चाहता है? ऐसा मैं नहीं समझती। देखिए, ये पहली बात तो उनका इंडिविजुअल डिसीजन है कि उन्होंने जो लिया है, ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है। अगर एक इंसान इतना ग्लैमरस रहा है, ब्यूटीफुल, पूरी इंडस्ट्री में वो खूबसूरत थी, पैसा कमा रही थी, अच्छी थी, और उसको सडनली छोड़ देना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि अगर ये सस्ती लोकप्रियता पाने का अधर्म नहीं है और वापस वो ये सब करने के बाद वापस इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करती है और सच्ची में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और इतनी बड़ी दुनिया को छोड़ के जाना, कहना कि बस अल्लाह के राह पे वही मेरा धर्म, वही मेरा कलमा, वही मेरी अजान, ये कोई इजी बात नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ये किया है तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और चाहती हूँ कि उनके अपने इंडिविजुअल डिसीजन को मान दिया जाए, लेकिन ये लोकप्रियता पाने का तरीका नहीं होना चाहिए। बस ये मैं आपने ये कहा कि अगर इंडिविजुअल डिसीजन है तो आप अप्रिशिएट करती हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी अपनी सोच है और अपनी सोच के लिए आजाद हैं और स्वतंत्र हैं। लेकिन मसूदुल हसन जी, सना खान ने सोशल मीडिया पर लिखा, गुनाह की दुनिया से खिदमत की दुनिया की तरफ जा रही हूं, तो क्या ये माना जाए कि बॉलीवुड कई लोगों की नजर में गुनाह की दुनिया है? आपकी नजर में बॉलीवुड क्या है? आदमी अपना पेशा चुन सकता है, अपना जैसा चाहे वो जिंदगी को गुजार सकता है। अब मजहब का जहां तक सवाल आता है, चाहे आप इस्लाम की बात कीजिए या क्रिश्चियनिटी की बात कीजिए या हिंदुइज्म की बात कीजिए या आप दुनिया का कोई भी मजहब उठा करके देख लीजिए, वहां पर जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, उनके लिए पर्दे का एक सिस्टम। हिंदुइज्म में भी घूंघट निकालने के लिए पर्दा आया है। यहां तक कि घर के जो बड़े मर्द होते हैं उन तक से पर्दा करना हिंदुइज्म में सिखाया जाता है। हाँ। अब मॉडर्निज्म के नाम पर या किसी भी और झूठे आडंबर के नाम पर दुनिया के अंदर साहब लिबरलाइजेशन दिखाने के लिए आप कुछ भी करते रहिए, उसको फिर नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं के खिलाफ उसको इस्तेमाल मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, तो ये कोई तरीका नहीं हो। लिबरलाइजेशन के नाम पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक बात देखिए ना, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मसूदुल हसन जी, दो तस्वीरें आप देखें, बहुत खूबसूरत लग रही हैं सना खान। इन तस्वीरों में पीले रंग की उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है और सुनहरे बालों में हैं, साथ में ज़ारा वसीम भी हैं। क्या ये तस्वीरें आपको खूबसूरत नहीं लगती हैं? सना खान आपको खूबसूरत नहीं लगती क्या? मसूदुल हसन एक्टिंग करते हुए अच्छी नहीं लगती क्या? आप पर्दादारी की बात कर रही हैं, मुझे तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि जहां पर पर्दादारी ना हो, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। तो अपना प्रोफेशन चुनने का अधिकार है, अपना प्रोफेशन छोड़ने का अधिकार है, वो पूरी तरह से। नहीं, मुझे ये बताएं मसूदुल हसन जी, मुझे ये बताएं, क्या इस्लाम इजाजत देता है बॉलीवुड में काम करने की या नहीं? भाई देखिए, इस्लाम का एक दायरा है। इस्लाम सिर्फ इतना कहता है जो भी काम करो वो मुहज्जब होना चाहिए। हाँ। अब आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि साहब बॉलीवुड गलत है या कैसा है या ऐसा है कि वैसा है, तो आप ही की मीडिया ये अभी कुछ दिन पहले और अभी तक भी कुछ चैनल्स चला रहे हैं जो ड्रग्स का मामला हुआ बॉलीवुड के अंदर। मैं यहाँ ड्रग्स की बात करूंगा ही नहीं, मैं ड्रग्स की बात नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ सना ज़ारा वसीम, सिर्फ सना और ज़ारा वसीम, सिर्फ सना और ज़ारा वसीम। देखिए, या हमारे जो क्या कहना चाहिए जो सोसाइटी है उसमें उससे नहीं जोड़ सकते। जो आपने बताया नहीं मुझे, आपने मुझे बताया नहीं कि सना एक्टिंग करते हुए आपको कैसी लग रही हैं। आप तस्वीर देखते हैं या नहीं देखते हैं? फिल्म एक्ट्रेसेस जो होती हैं, जो कई मुस्लिम भी हैं, गौहर खान हो गई, सना हो गई, ज़ारा वसीम भी एक जमाने में एक्ट्रेस थी ही, इन सभी को आप, जीनत अमान को देखा या नहीं देखा आपने? मसूदुल हसन जी, जीनत अमान को देखा या नहीं? मैं फिल्में वगैरह का कम देखता हूँ। अच्छा, कम देखते हैं। किसकी फिल्में देखते हैं आप? किसकी फिल्में देखना पसंद है? अच्छा ये बताइए, आप कौन सी फिल्म देखी है आपने? मैंने मुग़ल आज़म देखी है जी। मैंने जोधा अकबर देखी है, मुग़ल आज़म देखी है, 3 इडियट्स देखी है। अच्छा। और पीके देखी है। अच्छा, 3 इडियट्स में जो, अब तो खैर करीना कपूर खान है, करीना कपूर खान और आमिर खान के बीच एक सीक्वेंस है
किसिंग सीक्वेंस है जो कि स्टोरी की जरूरत के हिसाब से है और बहुत ही स्वीट है, बड़ा खूबसूरत है। आपको कैसा लगा था ये, जहां पर एक्टर और एक्ट्रेस एक दूसरे को किस करते हैं, कैसा लगा था आपको? ये सवाल मुझसे करने से बेहतर ये है कि ये सवाल आप करीना कपूर खान से पूछिए कि उनको कैसा लगा था। आप अपनी सहूलियत के सवाल ढूंढेंगे, सहूलियत का जवाब देंगे, और इसीलिए मुझे अरुण बख्शी के पास में जाना पड़ेगा। अरुण जी मुझे समझ में नहीं आता, जितने इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, जितने चरमपंथी होते हैं, जितने रेडिकल्स होते हैं, जितने कठमुल्ला होते हैं, उन्हें मुसलमान कोई लड़की अगर फिल्म में एक्टिंग करती है उन्हें पसंद नहीं आती, लेकिन अगर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान अगर सिक्स पैक दिखाएं, इस पर उन्हें किसी भी तरह का कोई एतराज नहीं होता। ये किस तरह का सोच का दोगलापन है? रशीद साहब, ऐसा है कि ये जो इस्लाम धर्म है बहुत, आप रुक जाएं, मेरा ये सवाल अरुण बख्शी से है। अरुण जी बोलें। जी मैं बोल ही रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम जो रिलीजन है बहुत ऊंचा रिलीजन है, और इस्लाम जो चाहता है, आई एम वेरी हैप्पी कि अगर उनका मन कर रहा है कि वो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के इबादत में जाएं और भला करें। देखिए, बुल्ले शाह ने आज से 500-700 साल पहले बोला है, बुल्ले यार रब दा की पाउना, मतलब रब का क्या है, बुल्ले यार रब दा की पाउना, इधरों पुटना ते उधर लाउना, मतलब दुनिया से दिल निकाल के वहां लगा दो। बुल्ले यार रब दा की पाउना, इधरों पुटना ते उधर लाना। दूसरा बुल्ले शाह ने यह बोला है, आशिक होयो रब दा तेनू होई मलामत लाख, आशिक होयो रब दा तेनू होई मलामत लाख, तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। अगर रब की इबादत में आपको जाना है, लोग आपके रास्ते में खड़े हों, बोले ठीक है तू मुझे काफर काफर कह ले, कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं रब की इबादत करूंगी या करूंगा। अगर वो यहां छोड़ के गई हैं, इट इज वेरी गुड। इस्लाम को नए थिंकर्स की जरूरत है। वो जो रूढ़ीवादी है उसमें ये लोग जाएंगे, सना जाएगी, और वहां पर अपना जो एक्सपीरियंस है, शी विल डेफिनेटली गिव एक्सपीरियंस वेरी नाइस टू दिस वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन, आई स्वेयर। वेरी नाइस। और वो जाएगी क्योंकि फिल्म एक इंडस्ट्री में मानवी कुछ कहना चाहती हैं आपकी बात पर, पूनम जी की बात पर मानवी कुछ कहना चाहती हैं। मानवी बोल सकती हैं आप। गई थी जब इनिशियली बिग बॉस में गई थी, तब उनके इस्लाम ने उनको परमिशन दे दी थी। जब वो मूवीज कर रही थी, जो उन्होंने ज्यादा तो मुकाम नहीं हासिल करा है बॉलीवुड में, लेकिन हाँ उन्होंने कुछ करा है, उन्होंने टीवी कमर्शियल्स करी, एड फिल्म्स करी हैं, तो तब इस्लाम ने इजाजत दे दी थी, तब उनको प्रॉब्लम नहीं थी। अब ऐसा क्या हो गया जो उनका दिमाग बिल्कुल ही वो हो गया है, चेंज हो गया है, और अब वो कह रही है कि वो बॉलीवुड छोड़ना चाहती हैं। हाँ, एकदम ठीक आप कह रही हैं। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि धर्म का जो चक्षु है, जो धार्मिक चक्षु, धर्म ज्ञान इतनी देर में क्यों मिलता है? पवन सिन्हा के पास मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। पवन जी हम सभी की बातों पर मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ही स्वीटली, बहुत ही मंद मुस्कान के साथ शायद कुछ कहना चाहते हैं। पवन जी, आप तो इस्लाम धर्म भी समझते हैं, हदीस भी आपने पढ़ी है, कुरान शरीफ के बारे में भी, आयतों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहूंगा। ये मुस्लिम धर्म में बहुत बार ये कहा जाता है इस्लाम खतरे में है, छोटे कपड़े पहन लें इस्लाम खतरे में है, आइटम नंबर कर लें इस्लाम खतरे में है, सलमान खान के साथ डांस कर लें इस्लाम खतरे में है, बिग बॉस में चले जाएं इस्लाम खतरे में है, बिकिनी कहीं अगर स्टोरी की जरूरत में कोई एक्ट्रेस बिकिनी में अपने शॉट दे रही है तो इस्लाम खतरे में है। सनातन धर्म इतना खतरे में क्यों नहीं होता? सनातन धर्म को खतरा क्यों नहीं होता बॉलीवुड से, छोटे कपड़ों से? रशीद भाई, हाँ, दरअसल क्या है कि सनातन धर्म में दो स्ट्रीम्स चल रही है। एक तो जो धर्म की स्ट्रीम है, वो धर्म की स्ट्रीम धर्म की सीमित है और वो बाकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करती है, और उसके बहुत सारे कायदे कानून इस तरीके से नहीं होते हैं उसके बाहर कुछ करने से धर्म खतरे में आ जाए। इसलिए वो उसका दायरा एक अलग रहता है और वो उसी दायरे में सीमित रहते हैं धार्मिक लोग, जबकि जो बाकी लोग हैं वो फ्री है, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। और धर्म ये कहेगा तो जरूर कि भाई आइए मंदिर, लेकिन नहीं भी जाएंगे तो वह खींच के नहीं लाएगा या कोई फतवा जारी नहीं करेगा। इसीलिए सनातन धर्म कभी इन चीजों को लेकर खतरे में नहीं आता और इन चीजों को लेकर कभी सनातन धर्म में कभी कोई बात नहीं उठती। ज़ाहिरा वसीम के केस में मैंने खास तौर से जिस चीज को नोटिस किया था वो ये नोटिस किया था कि वो अंदर थ्रेटनिंग थी।
वो डर थे, एक अजीब सा डर था। नुसरत जी के केस में एक अजीब सा डर था। मैं ये सोचता हूँ और मैं ये मेरे लगता है कि ऐसा हो काश। एकदम ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, इन्हें कपड़ों पर एतराज है, मसूदुल हसन को कपड़ों पर एतराज है, इन्हें चूड़े पर एतराज है, इन्हें सिंदूर पर एतराज है। देखिए पूनम मेरी बातों से हंस रही हैं। पूनम से 2 मिनट के बाद दोबारा आपके पास लौट करके आऊंगा मैं, क्योंकि आप लोगों के जरिए ही मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी मौलाना को कपड़े से एतराज होता है, बॉलीवुड से एतराज होता है, ये धर्म है या फिर अधर्म है? कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म के नाम की जितनी ठेकेदारी और दुकानदारी चल रही है और उन्हें ये लगता है कि हमारे अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है, और यही एक वजह है कि महिलाओं को जितना हो सके दबाओ, लिबरल ना रहने दो, उन्हें आजाद ख्याल ना रहने दो। सना खान ने बॉलीवुड को कह दिया है अलविदा, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि अल्लाह का डर है या कोई मुल्ला है सर पर? ठीक उसी तरीके से जैसे ज़ारा वसीम ने भी बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था, और एक ऐसे वक्त में जबकि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल कई रोल्स किए हैं सना खान ने, और ज़ारा वसीम की तरह ही उनका भी ये कहना है कि गुनाह की दुनिया से अब मैं खिदमत की दुनिया की तरफ वापस जा रही हूं। मानवी तनेजा, पवन सिन्हा जी, अरुण बख्शी जी, पूनम झावर जी और मौलाना माफ कीजिएगा मसूदुल हसन जी, इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ में हैं।